पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? यह है दोस्तों कायाकल्प उपन्यास। आगे अगला क्वेश्चन, भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास में चित्रित है? यह चित्रित है दोस्तों सेवा सदन उपन्यास में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के कर्म भूमि उपन्यास में किन की समस्याओं का चित्रण किया गया है? इनमें चित्रण किया गया है हरिजन समस्याओं का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? इसमें चित्रण किया गया है किसान और मजदूर के शोषण का चित्रण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तात्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ने। अगला क्वेश्चन है, सियाराम चरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं? सियाराम चरण गुप्त ने गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास में किसे विषय बनाया है? इसमें विषय बनाया है पाप और पुण्य को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? यह है पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? यह है यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास पर। आगे अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास में किया है? यह किया है बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है? यह ली है चाकूचंदर लेख उपन्यास की कथा प्रबंध। यह जो है चिंतामणि से ली गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने लौरिक चंदा की लौरिक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है? यह जोड़ा है पुनर्वा नामक उपन्यास में। पुनर्वा नामक उपन्यास में। अगला क्वेश्चन देखिए, रांगिया राघव का कब तक पुकार कर उपन्यास किसके जीवन को उजागर करने वाला है? यह जो है नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला उपन्यास है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन था? वो था राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव उपन्यास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शैलेश मिटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? इसमें चित्रण किया है मुंबई की चकाचौंध में पलने वाले कुत्सित जीवन का। आगे अगला क्वेश्चन, गिरधर गोपाल का कौन सा उपन्यास प्रयोगशील है? यह है चांदनी रात के खंडहर। आगे अगला क्वेश्चन, उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? यह कहानी है भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत नामक कहानी। आगे अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है?
यह है कमलेश्वर द्वारा रचित भटके हुए लोक कहानी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस में रही है? यह रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में से कौन सी कहानी है? यह है कवि रांगे राघव द्वारा रचित गंदल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नई कहानी की शुरुआत किस से मानी है? नई कहानी की शुरुआत किस से मानी है? डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदों से मानी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरवनाथ गुप्त की संपादकीय भूमिका अधिक रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों में किसकी झांकी दृष्टव्य है? इसमें ऐतिहासिक अंचल की झांकी दृष्टव्य है। आगे अगला क्वेश्चन, रांगे राघव द्वारा कृत मुर्दों का टीला उपन्यास में किसकी कहानी कही गई है? इसमें कही गई है मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? यह है झांसी की रानी उपन्यास। आगे अगला क्वेश्चन, नाच्यो बहुत गोपाल इस उपन्यास में किसके जीवन की कहानी है? इस उपन्यास में समाज के सर्वथा उपेक्षित भंगियों के संघर्ष में जीवन की कहानी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नगर के उपन्यास बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्र है? इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियों, मर्यादाओं टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्र हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में है? यह है कौशिक के भिखारिणी नामक उपन्यास में। आगे अगला क्वेश्चन, पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? यह उपन्यास है चंद हसीनाओं के खतूत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में आलोचना का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? यह है कालिदास की आलोचना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? यह किया था पद्यसिंह शर्मा ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। आगे अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं सिद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन है? वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत के आधुनिक व्याख्याकार कौन कौन से हैं? ये हैं आचार्य शुक्ल, नगेंद्र निर्मला जैन, आनंद प्रकाश दीक्षित, विश्वंभरनाथ उपाध्याय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम जीवनी लेखक किसे माना गया है? यह माना गया है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले
आत्मकथा किसने लिखी? यह लिखी थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का पहला रिपोर्टाज कब प्रकाशित हुआ? पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा रूपभाष पत्रिका 1938 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौशिक द्वारा रचित हिंदी में पहली कहानी कौन सी है? यह है विश्वंभरनाथ शर्मा द्वारा रचित रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की ग्राम नामक कहानी सन 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? यह माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई? उसने कहा था नामक कहानी में। फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले प्रयोग हुई थी उसने कहा था नामक कहानी में। आगे अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की सोजे बतन कहानी को सरकार ने जब्त क्यों कर लिया था? राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण जो है इसे बैन कर दिया गया था, सोजे बतन कहानी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? यह है पहली कहानी प्रेमचंद की सौत। आगे अगला क्वेश्चन, हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग की सही अवधि कौन सी है? यह है सन 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं कौन सी है? यह है सरस्वती, सुदर्शन और इंदु पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार कौन है? यह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? यह है चंद्रलोक की यात्रा। अगला क्वेश्चन है, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? यह है कवि अमृत राय। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है? यह है डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल। अगला क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को किसकी संज्ञा दी गई है? इन्हें दी गई है ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में किसकी स्थिति को समेटा है? इसमें समेटा है भारत विभाजन की मन स्थिति को। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल कब और किस में प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी सन 1920 में विशाल भारत पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? यह आधारित है दिल्ली के साहित्यकारों के हास्योन्मुखी सुविधा खोजी जीवन पर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? यह है अर्धनारीश्वर। आगे अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन, गोविंद मिश्र का कौन सा उपन्यास व्यास पुरस्कार से पुरस्कृत है? यह है 5 आंगनों वाला। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला कौन सा उपन्यास है? यह है यशपाल का उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात। आगे अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यह है श्यामा स्वपन उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आदर्शोन्मुखी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी उपन्यासकार। आगे अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? वो है मंगलसूत्र उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रम उपन्यास में कवि ने किस राज्य की कल्पना की है?
इस उपन्यास में किसानों की आर्थिक स्थिति को उभारते हुए प्रेम के द्वारा वैषम्य को समाप्त कर राम राज्य की कल्पना की है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास में किसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है? इस उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? कंकाल उपन्यास की मुख्य समस्या है प्रेम, विवाह और सेक्स। अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने किसकी कहानी कही है? भारतीय आदर्श को उज्जवल रूप से प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है तितली नामक उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जो है इरावती उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद जी के उपन्यास के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? जो है कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1938 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? वो था बंगाल गजट पत्र। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट पत्र। अगला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध कौन से हैं? यह है फिर निराशा क्यों, थलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि। आगे अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी में किसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है? एक घूंट एकांकी में प्रणय और विवाह की समस्या को एकांकी की टेक्निक का निर्वाह करते हुए प्रस्तुत